सबसे पहले आपको बताएं, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल अस्करी हुकाम शरीक हुए। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन के नताइज पर भी गौर होगा। पाक अफगान सरहदी अमूर और ख़वारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन का मामला भी ज़ेर बहस आएगा, जबकि इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। तफसील बताएंगे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताएगा, एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा, क्या एजेंडा है इजलास का? देखें, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है। इसमें इजलास में आला सिविल व अस्करी हुकाम जो हैं वो शरीक हैं, जबकि चारों सूबाई वज़राए आला समेत चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़, होम सेक्रेटरीज़ और चारों सूबाई IGs जो हैं वो भी आज के इस इजलास में शरीक हैं। IG इस्लामाबाद जो हैं वो भी इस इजलास में शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं वो इस इजलास में शरीक हैं, जबकि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान समेत चीफ सेक्रेटरी के साथ IG गिलगित बल्तिस्तान और होम सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान भी आज के इस इजलास में शरीक है। आज के जो इजलास है वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है और इजलास में मुल्क की जो दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो अफ़गान सरहदी अमूर हैं और इससे मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया जा रहा है और मुस्तकबिल के हवाले से जो हिकमत अमली है वो भी आज तय की जानी है। एक तो दहशत गर्दों के खिलाफ अब तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसके ऊपर जो है वो तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी और वजारत दाखिला की जानिब से मुख्तलिफ जो ऑपरेशन किए गए हैं, सर्च बेस्ड जो ऑपरेशन किए गए हैं और टारगेटेड जो ऑपरेशन किए गए हैं उसके ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी जाएगी। खारजी अमूर से मुतल्लिक जो है वो भी तबादला ख्याल किया जाएगा और जो अब तक अफ़गान सरहदी अमूर समेत जो ख़वारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, जो टारगेटेड ऑपरेशन किए गए हैं उसके ऊपर जो है वो इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से जो उनके सरबराहान हैं उनकी जानिब से आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आज तफसीली ब्रीफिंग जो है वो इस वक्त दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो इजलास है नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक एपेक्स कमेटी का वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया यासिर। इस्लामाबाद की सदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर के PTI के एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानतें मंजूर, जबकि 150 की खारिज कर दी। मुल्जिमान को 5-5 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया। 150 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। मुल्जिमान के खिलाफ 10 थानों में 13 मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि अगर बुलवाइयों के लिए रिलीफ मिलेगा तो मुल्क में नौमाए बार बार होगा। एक तरफ माफ़ीनामा देते हैं, दूसरी तरफ ये बाहर निकल कर गलत ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नौमाए दोबारा करने के लिए तैयार हैं तो उनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि 1 लाख सोलर पैनल शफाफ तरीके से तकसीम किए जाएंगे। मरियम नवाज इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखती। अगर जो है वो इस तरह के बलवाइयों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए अगर एक मतलब रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी, फिर 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा। ये आप देखेंगे, एक तरफ आप माफ़ीनामा लिख के देते हैं, आपके वालिदैन जो है वो गिड़गिड़ाते हैं, वो आपको जो है वो हर तरह का खुदा का वास्ता और तरले मिलते करते हैं। दूसरी तरफ बाहर निकल कर जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कुछ क्लिप्स देखे जो लड़के बाहर निकले थे और उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है कि ये क्या इनको किसी रियायत का इनको मुस्तहिक होना चाहिए या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। 2024-25 के माली साल में अपने बजट से कोई 10 अरब रुपए के करीब जो है वो रकम खर्च की जाएगी, जिसमें 1 लाख सोलर पैनल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। बैलेटिंग के जरिए फिर शफाफ अंदाज से इसको तकसीम किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मुज़ाकरात में बड़ा क्लियर बयानिया आ चुका है। बानी PTI शहमूद कुरैशी और तमाम असीरान को फौरी रिहा किया जाए। बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो यही हिसाब चलेगा। मुज़ाकरात के बारे में कल बड़ा क्लियर हमारा बयानिया भी आ चुका है। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उस पर इजाज़ चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं,
उमर चीमा साहब हैं, हसन खान न्याजी साहब हैं, बाकी सारे असीरान मिलिट्री कोर्ट्स के और जो लोग हमारे जेलों में हैं उनकी रिहाई। नंबर 1। नंबर 2, हमारे 2 कमीशंस हैं 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया है और हमने ये भी कहा है कि हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक कि हम लोग आराम से उनके साथ बातचीत करें और उनसे मज़ीद हदायत लें। और इन लोगों ने उनको गैर मतलब कानूनी तौर पे रखा हुआ है। शुरू से यही कह रहे हैं कि आइन और कानून की जिस वक्त बालादस्ती नहीं होगी तो मुल्क में यही चलेगा हिसाब। कुर्रम में कल से काफिलों के रवानगी का सिलसिला शुरू होगा। मुशीर एतरियात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में इलाके को असलाह और बंकर से पाक किया जाएगा। असलहा जमा कराने के लिए दोनों फरीक 15 रोज़ के अंदर मरबूत लहमल देंगे। असलहे की आज़ादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। असलहा खरीदने के लिए चंदा जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। मुआहिदे के मुताबिक फ्रीकैन के हर किस्म के बंकर्स की तामीर पर पाबंदी होगी। पहले से मौजूद बंकर्स 1 माह के अंदर ख़त्म किए जाएंगे। बंकर्स मसमारी के बाद जो फरीक लश्कर कशी करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में मजहबी जमात के धरने के दौरान हंगामा आराई और पुलिस पर हमले का मुकदमा। नुमाइश शरंगी से गिरफ्तार 19 मुलजमान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को 4 जनवरी के लिए नोटिस भी जारी कर दिए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हसीब खान। अपडेट कीजिए इस बारे। शरंगी पर मजहबी जमात के धरने के दौरान हमारे और पुलिस पर हमले का यह मुकदमा है जिसमें गिरफ्तार 19 मुलजमान की जानिब से दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर कर दी है, जिस पर अदालत ने प्रोसिक्यूशन को जारी करते हुए 4 जनवरी तक उनसे जवाब तलब किया है। जो दरख्वास्त है, दरख्वास्त की जमानत जो लगाई है उसमें मौके पर अख्तियार किया है कि पुलिस ने बदनीयती की बुनियाद पर पुरअमन मुजाहिरीन पर हमला किया। पुरअमन मुजाहिरीन जो है वो पुरअमन तौर पर धरना दे रहे थे, लेकिन पुलिस की जानिब से उन पर हमला किया और न सिर्फ हमला किया गया बल्कि कारकुनान को जख्मी भी किया गया। इसके साथ साथ दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि जो गिरफ्तार 19 मुलजमान है इसमें 4 जो है वो कम उम्र बच्चे हैं जिनको जो है फौरी तौर पर रिहा करने का जो है वो हुक्म दिया जाए। तो अदालत ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस भी जारी किए और 4 जनवरी तक जो है वो जवाब तलब किया है। मुलजमान के खिलाफ जो है वो सुजर बाजार थाने में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जी ठीक है अब्दुल हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। FIA की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। शहरियों को गैर कानूनी तरीके से लीबिया भिजवाने में मुलव्वस इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त निसार अहमद जज्जा के नाम से हुई। मुलजिम को गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने में मुलव्वस पाया गया। आदिल तनौली से मजीद तफसीलात लेंगे। आदिल, आगाह कीजिएगा। FIA ने इंसानी स्मगलर के खिलाफ मुल्क गिरी ऑपरेशन शुरू किया है और शहरियों को गैर कानूनी तरीके से समुद्री रास्ते से लीबिया भिजवाने में मुलव्वस इंसानी स्मगलर जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम की शनाख्त निसार अहमद के नाम से हुई, जिसके खिलाफ FIA इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। इसकी गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया है, जिस पर FIA को कामयाबी मिली है और FIA ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। ये बताया गया है FIA की जानिब से कि शहरियों को गैर कानूनी तरीके से समुद्री रास्ते से बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर जो है वो यूरोप भिजवाने के नाम पर लाखों रुपए शहरियों से वसूल कर चुका है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए गुज़श्ता 3 दिन से जो है वो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन शुरू कर रखा था, जिसे बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि डायरेक्टर इस्लामाबाद जोन सैयद शहजाद नदीम बुखारी की जानिब से तमाम असिस्टेंट डायरेक्टर और तफ्तीशी अफसरान को यह हिदायत जारी की गई है कि जितने भी इंसानी स्मगलर और एजेंट जो कि गैर कानूनी तरीके से लोगों को बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्वस हैं। आदिल तनौली, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कप्तान शान मसूद, साइम अयूब, बाबर आजम, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान टीम में शामिल। टीम में सऊद शकील, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, मीर हमजा, खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास शामिल। टेस्ट सीरीज बराबर करने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट कुछ देर बाद शुरू होगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।